अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। एक्सरसाइज है मेरे पास 8.3 और बोर्ड में लॉन्ग के लिहाज से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास हम इससे पहले पढ़ चुके हैं स्लोप क्या होती है। अगर दो पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो स्लोप कैसे निकालते हैं। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से स्लोप को शो करते हैं m के साथ। उसके बाद एंगल पॉजिटिव कब होता है, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। हाउ एवर इफ नेगेटिव, अगर एंगल आपका नेगेटिव हो इसका मतलब है कि वो आपका क्लॉकवाइज है। और अगर आपका नेगेटिव एंगल आ जाए तो हम क्या करेंगे, 180 उसमें ऐड करेंगे और इससे हमारा एंगल क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का की फार्मूला, कि अगर आपके पास दो लाइन है, एक लाइन आपकी मान लीजिए L1 है, एक लाइन आपकी L2 है, उनके दरमियान एंगल है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। मान लीजिए L2 की स्लोप M2 है और L1 की स्लोप M1 है, तो फार्मूला क्या होता है, M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2, और फार्मूला किसके है आपका tan थीटा। उसके बाद आपकी कोई भी ट्रायंगल हो, हमारे पास किसी भी तरह की ट्रायंगल हो, वो आइसोसेलेस हो, वो राइट हो, वो स्केलियन हो, तीनों एंगल का सम 180 के बराबर आता है। एंड लास्ट बात, अगर पॉइंट्स ना गिवन हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें अगर y को सब्जेक्ट बना दिया जाए तो x के साथ जो भी वैल्यू आती है दैट इज स्लोप। सो इन्हीं पॉइंट की बेस के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। याद रखिए दिस इज द की फार्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहला सवाल एक्सरसाइज 8.3 कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। हमने एंगल फाइंड करना है L1 टू L2, यानी L2 की तरफ हमने एंगल फाइंड करना है। मान लीजिए ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये एंगल हमने थीटा फाइंड करना है। अब L1 की स्लोप कहता है 0 है, वी कैन से M1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 की स्लोप कितनी है 1। सो वेरी सिंपल, फार्मूला लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। अगर हम इसकी बात करें, M2 मेरे पास कितना 1 माइनस 0 1 प्लस 1 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 1/1। अब याद रखिए ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे अकेला थीटा चाहिए तो उधर जाकर tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं इनवर्स के लिए, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट, देन आप दबाएंगे आपका tan और 1, जब दबाएंगे तो मेरे पास आ जाता है आपका 45। सो मेरे पास आपकी स्लोप आ गई है 45 डिग्री। तो ये आपका वो एंगल है जो दो लाइंस के दरमियान में है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 यानी M1 इज गिवन माइनस 0.5, M2 इज गिवन 4.5। सो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, जो आपका एंगल का tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। अगर हम बात करें M2 कितना 4.5 माइनस M1 कितना माइनस 0.5, उसके बाद 1 प्लस M1 माइनस 0.5 M2 4.5। अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो tan थीटा मेरे पास ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा, ये आपका 2.5 के लिहाज से माइनस करेंगे तो माइनस 1.25। अब याद रखिए मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स, अगर हम इनको डिवाइड करें मेरे पास आता है आपका 4 और 4 के ऊपर आता है आपका -4 और ये आता है -76 डिग्री। लेट्स चेक, देखिए ये मेरे पास था आपका 5 और उसके नीचे है -1.24 आपका 25। तो जब हम दबाते हैं ये आ गया मेरे पास दिस वैल्यू और शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं आंसर करता हूं तो ये आ रहा -76 डिग्री। मैंने बोला था अब ये आपका क्या आ गया क्लॉकवाइज। अब अगर आपने एंगल पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 180 ऐड करेंगे। जब 180 ऐड करेंगे एंगल विल बी 104 डिग्री, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगर हम 3 में देखें तो मेरे पास देखिए स्लोप ऑफ 1
सो m1 बराबर है tan 45 के, m2 बराबर है tan 135 के। सो सीधा मैं स्ट्रेट फार्मूला लगाता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू, जब हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा tan 135 माइनस tan 45 ओवर 1 प्लस tan 135 इंटू tan 45। याद रखिए tan जो 135 है ये बराबर है -1 के, और tan 45 है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस -1 इंटू 1। सो ये आ जाएगा -2 ओवर 0। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है इन्फिनिटी। याद रखिए tan थीटा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, शिफ्ट tan इनवर्स, तो ये आपके पास होता है 90 डिग्री, क्योंकि 1 ओवर 0 क्या आता है इन्फिनिटी। अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको आएगा मैथ एरर। सो आपने माइंड में ये रखना है कि tan 90 डिग्री के ऊपर आपका मैथ एरर देता है, जो कि इन्फिनिटी को शो करता है। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, लेकिन चीज क्या है, कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल को मेजर करें ज्वाइन ऑफ। अब देखिए हमें स्लोप गिवन नहीं है, तो इसकी स्लोप अलग निकालेंगे, इसकी स्लोप अलग निकालेंगे। ये L1 है तो आपका आएगा M1। याद रखिए पहला पॉइंट क्या होता है, x1 y1 x2 y2। तो अगर मैं स्लोप निकालूंगा ये 0 है, 0 माइनस 0, x2 कितना 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0 ओवर 3, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। M1 आ गई 0। अब मैं M2 अगर निकालूं तो डेफिनेटली 5 है, 5 माइनस 0 देन 5 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 5 ओवर 3। सो मेरे पास ये स्लोप आ गई। अब मुझे एंगल फाइंड करना वेरी इजी, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2, तो ये आ जाएगा M2 5 ओवर 3 माइनस 0 1 प्लस 5 ओवर 3 टाइम्स 0। ये फैक्टर तो हो गया 0, ये और आ गया 5 ओवर 3। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं शिफ्ट tan इनवर्स 5 ओवर 3, अब पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 59 डिग्री। दैट्स द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन हैविंग दीज पॉइंट्स। अगर हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 इसका, अब L1 की स्लोप निकालेंगे। अगेन ये आपका x1 y1 x2 y2, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये y2 है माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 ओवर माइनस प्लस 2, 3 ओवर 5। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं M2 की, अगेन 8 माइनस 3 एंड ये आ जाएगा 8 माइनस 3, 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 5, तो M2 मेरे पास आ जाएगी 1। अब एंगल अगेन वही फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। M2 कितना 1 माइनस 3/5 एंड देन 1 प्लस 1 इंटू 3 ओवर 5। जब हम ये बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर तो एलसीएम आ जाता है 5, 1 5 are 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 ओवर 5 प्लस 3 ओवर 5, ये आ जाएगा tan थीटा। अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये आता है 2/8, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, कैंसिल, ये आ गया 1/4, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर 4। अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 14 डिग्री। दैट्स पार्ट नंबर आपका 2। हम इसके बाद मूव कर सकते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। लेट्स सी यहां पर क्या है जी, M1 मेरे पास। अब देखिए ये y2 माइनस y1, 1 माइनस 4, 5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस 5 और नीचे आ गया 10, ये आ गया 1/2। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं यहां पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा M2, अगेन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 0 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3 ओवर प्लस 3 दैट इज 1। अब अगर हम पुट करते हैं अगेन वही बात, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। M2 कितना मेरे पास है आपका 1 माइनस M1 कितना आपका 1/2, 1 प्लस 1 इंटू 1/2, तो ये जब करेंगे 1 में से हाफ निकाला तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3/2। जब हम इनको सॉल्व करते हैं 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 ओवर 3, थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 1 ओवर 3।
अगर इसकी बात करें कैलकुलेटर से आप चेक करें तो ये आ जाता है 18.4 डिग्री। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 4। लेट्स सी, ये मेरे पास क्या है बेटा, आपका x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो m1 मेरे पास आ गई -2 -6 एंड 5 -2। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, -9 + 6 / 3, तो ये आ जाएगा -3 / 3, दैट इज -1। एक स्लोप तो ये आ गई। अगर मैं दूसरी स्लोप की बात करूं, ये आ जाएगा -5, और ये -5 10 - 5, तो ये आ जाएगा आपका 0 / आपका 5, दैट इज 0। अब अगर हम बात करते हैं फार्मूले की, तो वो बराबर है अगेन m2 - m1 1 + m1 m2। तो याद रखिए m2 कितना मेरे पास है 0, माइनस m1 कितना है -1, 1 + m1 मेरे पास आ गया -1 × 0, तो ये आ गया 1। तो अगेन मेरे पास जब 1 आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1, शिफ्ट मेरे पास कितना आ जाएगा tan इनवर्स × 1, और ये आ जाएगा 45 डिग्री। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 4। मैं जल्दी से जाऊंगा इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या कहता है, अगेन वही बात, ये सारे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। m1 मेरे पास आ गया -9 - -3 एंड 7 - 0। सो अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास आ जाता है 9 -1 प्लस, तो -6 / 7। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं इसकी, तो मेरे पास अगेन क्या चीज आ रही है, इफ यू सी यहाँ पे m2, तो ये आपका इस तरह से है, ये अगर -12 - -2 एंड -8 - 2, तो माइनस प्लस ये आ गया -10 / -10, तो ये आ गया 1। तो एक आ गया 1, एक आ गया -6 / 7। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 / 1 + m1 m2 1 -6 / 7, 1 + 1 एंड -6 / 7। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास माइनस प्लस 1 + 6 / 7 एंड 1 - 6 / 7, तो ये आ जाएगा आपका 7। सो 7 + 6 7 7 - 6, तो ये आ जाएगा 13 / 7 एंड नीचे आ जाएगा 1 / 7, 7 से 7 कैंसिल, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 13 के, शिफ्ट tan इनवर्स 13, और ये बराबर आ जाएगा 85.6 डिग्री। दैट्स इट। सो मेरे पास आपकी ओवरऑल ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। चेक कर लेते हैं जी। अगर हम कहते हैं शिफ्ट tan 13 इज इक्वल टू 85.6, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और अगर ये आपको आया तो ये आएगा एज आपका लॉन्ग क्वेश्चन। कहता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 4 आपको स्लोप्स गिवन है। आपने करना क्या है, उनका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, किसका, ट्राइंगल का। देखिए सबसे पहले आपने काम क्या करना, ट्राइंगल बनानी है। उसके बाद ऐसे लिखना ABC। उसके बाद बिला तखीर आपने क्या करना है, 3 सर्कल बना लिए। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगर मैं ऐसे आऊंगा आपका क्लॉक होगा, ऐसे आऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंड सेम इज द केस ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका नाम है स्लोप ऑफ AB, यहाँ पे स्लोप ऑफ BC एंड यहाँ पे स्लोप ऑफ AC। मुझे तीनों एंगल फाइंड करने हैं। याद रखिए जहाँ पे एंगल एंड होगा ना, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। जहाँ पे एरो खत्म होता है इसे हम लेते हैं M2। ये तीनों स्लोप गिवन है, AB BC AC। एंगल A फाइंड करना है, tan एंगल A। अगर A बात करूं, A यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, तो खत्म कहाँ पे हो रहा है, AC पे। तो यहाँ पे आ जाएगा स्लोप ऑफ AC माइनस, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्लोप ऑफ AB ओवर 1 प्लस स्लोप ऑफ AB इनटू AC। एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह। तो AC, अब AC की स्लोप मेरे पास थी 1 माइनस AB की स्लोप थी मेरे पास आपकी 0। उसके बाद 1 + 1 × 0, तो ये आ गया 1/1 tan A। तो एंगल A बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 के, और ये आ गया 45 डिग्री। दूसरा एंगल अगर मैं बात करूं, इस एंगल B की बात कर लेते हैं, तो tan एंगल B किसके बराबर होगा। अब देखिए ये खत्म कहां पे हो रहा है, यहां पर, तो ये M2 होगी, ये क्या AB, यानी M of AB शुरू कहां से हो रहा है, M of BC। अब ये आ जाएगा 1 + M of AB × M of BC।
अब गौर करें ए बी, ये ए बी की स्लोप मेरे पास कितनी थी 0, माइनस बी सी की स्लोप -1 ओवर 1 प्लस 0 इंटू -1, तो ये भी आ गया 1/1, तो tan एंगल बी मेरे पास आ गया आपका 1 के बराबर, एंगल बी बराबर आ गया अगेन tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्री। याद रखिए आपने एक काम करना है क्लियर कट, आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाता है लेकिन इस तरह गलत नहीं होगा। दो एंगल आपके आ चुके हैं, तीसरा कैसे आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। अब एंगल ए आपका आ गया 45, एंगल बी आ गया 45, एंगल सी आपने निकालना है, तो ये मेरे पास क्या होगा 90 प्लस एंगल सी इज 180, एंगल सी बराबर आ जाएगा 180, क्योंकि ये सी ये 90 यहाँ पे प्लस हो जाके माइनस, तो तीसरा एंगल आ जाएगा 90। तो तीन एंगल मेरे पास क्या आए 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग हो गया ना, आपका काम हो गया शॉर्ट। अब मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट नंबर, मेरे पास थोड़ी सी अरेंजमेंट है, पार्ट नंबर 2 पे चलता हूं। अब अगेन वही बात, ट्राइंगल बनाई ए बी सी, 3 सर्कल बनाए। अब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपका आ गया ये वाला, फिर एंटी क्लॉकवाइज आ गया आपका ये वाला, फिर आ गया एंटी क्लॉकवाइज आपका ये वाला। इसका नाम है आपका ए बी, इसका नाम है बी सी और इसका नाम है आपका ए सी। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल ए की बात करूं, एंगल ए क्या आ जाएगा tan एंगल ए। याद रख कहां पे खत्म हो रहा है, ए सी पे, तो स्लोप ऑफ ए सी माइनस शुरू कहां पे हो रहा है ए बी 1 प्लस, मैं ए सी और ए बी ही लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है। ए सी की बारी मेरे पास जो वैल्यू है वो है 1.25 और ए बी की वैल्यू है 0.25, 1 प्लस 1.25 इंटू 0.25 अगर मैं करूं 1/2.5, मेरे पास ये वाला आपका सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं इसको करता हूं तो 1.25, सो अब ये सिनेरियो आपका बन गया, यानी AC मेरे पास कितनी थी आपकी 1 माइनस 0.25 एंड 0.25 ये वाली। सो मेरे पास क्या आ गया आपका, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1.25, 1/1.25। सो एंगल A बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1/1.25 अगर आप करते हैं तो ये आ जाता है 31 डिग्री। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं tan एंगल B, अगर यहां पे गौर करें ये खत्म कहां पे हो रहा है AB पे, तो स्लोप ऑफ AB माइनस स्लोप ऑफ BC 1 प्लस AB इंटू BC। अब AB की अगर बात करूं ये है 0.25 माइनस BC की बात करूं 1.25 ओवर 1 प्लस 0.25 1.25। अब यहां पे देखें तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास -1, नीचे आ जाएगा 1.3125 दैट इज 0.76। अब ये आपका tan एंगल B था, तो B बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 0.76। अगर आप करते हैं नेगेटिव का तो मेरे पास क्या आता है -37 डिग्री। अब ये क्या आपका क्लॉकवाइज, एंगल B एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा -37 प्लस 180, तो ये आ जाएगा 143 डिग्री। अगेन वही बात, एंगल A एंगल B एंड एंगल C इज 180, तो मुझे एंगल C चाहिए, तो क्या होगा 180, एंगल A क्या आ जाएगा -31 माइनस 143, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 डिग्री। तो तीन एंगल क्या आ गए 6 डिग्री, 31 डिग्री, 180 डिग्री। इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए। अगर हम मूव करते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 की तरफ, सो लेट्स सी 3 में क्या कहता है। अगेन हम वही काम करेंगे, आपके पास 4 या 3 स्लोप्स गिवन है, सो डेफिनेटली मेरे पास आ गया ये वाली चीज। अगेन मेरे पास आ गया A B C, 3 सर्कल बनाए, ये आ गया जी आपका एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसका नाम है आपका AB BC AC। M मैं लिखूँ या ना लिखूँ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेंगे। तो मेरे पास अगेन एंगल A की बात करूँ tan एंगल A, अब देखिए कहाँ पे खत्म हो रहा है AC पे, तो क्या आएगा AC माइनस AB। आप साथ में छोटा सा m लिख सकते हैं स्लोप के लिए, 1 माइनस AC इंटू AB, 1 प्लस है आपका फार्मूला AC। AC की बात करें 1.667
माइनस ए बी 0.4 1 प्लस 1.667 टाइम्स 0.4। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं मेरे पास क्या आ जाता है जी 1.267 और यहाँ पे आ जाता है 1.6668 सो 0.76। अब एंगल ए बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 0.76 दैट इज 37 डिग्री। अब अगेन अगर मैं बात करता हूँ tan एंगल बी की, याद रखिए ये बी है, खत्म कहाँ पे हो रहा है आपका ए बी पे, शुरू कहाँ पे हो रहा है बी सी पे, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी सी, साथ में आप स्लोप लिख सकते हैं 1 माइनस ए बी इंटू ए सी। तो अब ए बी की बात की जाए सवाल के शुरू में तो 0.4 है और बी सी आपका है माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 0.4 माइनस 1.5 ओवर 1 प्लस फार्मूले में आता है आपका 1 प्लस 0.4 इंटू माइनस 1.5। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस, ये आ गया 1.9 और ये मेरे पास आ जाएगा 0.4, टोटल आ गया 4.75। तो बी आपका जो एंगल बी है वो किसके बराबर आ गया tan इनवर्स 4.75। चेक करेंगे तो ये आ गया मेरे पास आपका 78 डिग्री। एक आया 37, एक ये, बिला तखीर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180, तो एंगल सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस, अब ये कितना 78 और ये कितना 37, तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी आपकी 65 डिग्री। दैट्स इट। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, और अगर आप देखें यहाँ पे तो मेरे पास है आपका पार्ट नंबर 4, उसमें क्या कहता है आपका स्लोप दे दिए ए बी, बी सी और ए सी। अगेन ट्रायंगल बनाई ए बी सी, 3 सर्कल बनाए, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है बी सी, इसका नाम है ए सी। अगर हम बात करते हैं तो tan एंगल ए सी पे खत्म यानी M2, ए बी पे शुरू M1 ओवर 1 प्लस ए सी इंटू ए बी। अब ए सी की बात करें वो आपकी है 0 माइनस ए बी कितना माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 दैट इज 1। अब एंगल ए बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 और वो कितना आता है 45 डिग्री, हम पहले चेक कर चुके हैं। इसी तरह हम बात करेंगे एंगल बी की, तो ये मेरे पास एंगल बी है, खत्म कहां पे हो रहा है ए बी, शुरू हो रहा है बी सी, तो 1 प्लस ए बी इंटू बी सी। अब ए बी मेरे पास है -1 एंड बी सी मेरे पास है 0.8, तो नीचे भी आ जाए 1 प्लस -1 इंटू 0.8, तो ये आपका आ जाएगा -1.8। एक चीज तो अगर हम इसके लिहाज से अगर बात करते हैं सो मेरे पास आपकी दो वैल्यूज आ रही है -1.8 और नीचे आ रहा है 0.2, तो ये आ गया -9। तो एंगल बी मेरे पास आ रहा है जी -84 डिग्री। यानी हम क्या करेंगे tan इनवर्स जाके इसका tan इनवर्स लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे एंगल बी बराबर आ जाएगा -84 प्लस 180, तो ये आ जाएगा मेरे पास आपका 96 डिग्री। लास्ट बात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180, तो 180 में से एक तो 96 माइनस किया और एक मैंने 45 माइनस किया, तो एंगल सी मेरे पास आ चुका है जी और वो है आपका 39 डिग्री। सो 3 एंगल मेरे पूरे हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है 2 लाइनें हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है जिनकी इक्वेशन गिवन है, इनका एंगल फाइंड करो। एंगल फाइंड करने के लिए मुझे आपका क्या चाहिए स्लोप। अब यहाँ पर स्लोप नहीं है बट वी नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब हम क्या करते हैं y को अलग करते हैं, ये y पहले अकेला ये क्या आ गया 2y बराबर आ गया माइनस ये प्लस 3x उधर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, y बराबर आ जाएगा -3 ओवर 5x माइनस 5 ओवर 2 माइनस 3, ये आपका 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है y बराबर है mx प्लस सी के। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को तो m1 मेरे पास आ गई -3 ओवर 2। इस पार्ट में अगर देखें ये -3y को उधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y, 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, ये आ जाएगा 2 ओवर 3x प्लस 8 इज इक्वल टू y। अब y का फार्मूला क्या होता है mx प्लस सी
कंपेयर करें x की जगह पे x, तो m की जगह पे आ गया 2/3। सो ये आ गया 2/3, वो आ गया 3/3। हम यहाँ पे एक बात वैसे भी कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर मैं इनको देखूं, ये स्लोप 1 है, ये आपका स्लोप 2 है। चलिए वैसे करते हैं, tan थीटा बराबर आ जाएगा m2 2/3 माइनस 3/2 ओवर 1 प्लस 2/3 एंड -3/2। देखिए इनको करेंगे कटिंग, तो ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0, समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। अब tan के केस के अंदर अगर इन्फिनिटी होगा तो मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री। क्या वजह, क्योंकि हम कहते हैं मैथ एरर, दैट्स इट। वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करें और -1 के बराबर होती तो क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो -3/2 2/3, तो ये क्या है, -1, तो ये शो करता है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर इसके 2 की तरफ। 2 में भी अगेन वही बात, दो लाइनें गिवन है। अच्छा देख लेते हैं जी, y को अलग करते हैं। मेरे पास आ गया 2y, x उधर जाके क्या हो जाएगा, -x + 6, तो y बराबर आ जाएगा -x/2 + 6/2। मुझे पता है y बराबर होता है mx + c के। कंपेयर करूं तो mx बराबर आ जाएगा -x/2, x से x कट गया, m बराबर आ जाएगा -1/2। अगर मैं इधर बात करूं, ये y नेगेटिव उधर ले जाता हूं, 2x + 9 बराबर आ गया 4y। डिवाइड कीजिए, 2x/4, 9/4 इज इक्वल टू y, तो ये आ गया 1/2 x + 9/4 इज इक्वल टू y, mx + c इज इक्वल टू y। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करते हैं, अगेन मेरे पास जो सिचुएशन मुझे बनती नजर आ रही है वो क्या है जी, आपका यहाँ पे जो स्लोप आई है अगेन वो आ गई 1/2। अब ये आ गई m2। हम क्या करते हैं जी, वही बात कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। अब m2 मेरे पास कितनी आई है जी, 1/2। ये आ जाएगा जी 1/2 माइनस -1/2 ओवर 1 प्लस 1/2 इंटू -1/2। तो जब आप इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, सो मेरे पास अगर आप डायरेक्ट करते हैं 1 आ जाएगा 4, क्योंकि ये आ जाएगा 2/2 यानी 1, और नीचे आपका ओवरऑल मेरी पास वैल्यू आ जाएगी 4/3 के। तो दिस सिंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, और अगर आप ये करते हैं दैट इज 53 डिग्री। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एंगल। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट क्या मेरे पास, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट वन, कि 6y - 1। अब हम उधर ले जाते हैं, तो 6x + 1 बराबर आ गया y के, y होता है आपका mx + c। कंपेयर किया तो स्लोप मेरे पास पहली लाइन की आ गई 6। अगर यहाँ पे देखें x + 12, उधर जाके क्या हो गया 7y, ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x/7, 12/7 इज इक्वल टू y। y किसके बराबर होता है आपका mx + c, x से x कैंसिल, तो m बराबर आ जाएगा 1/7। अब दोनों आपके आ चुके हैं, तो tan थीटा बराबर होगा m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, तो m2 1/7 माइनस 6, 1 प्लस 1/7 इंटू आपका ये 6। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सो मेरे पास जो आपकी ओवरऑल वैल्यू आती है वो आती है -41/13। ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एलसीएम के तरीके से भी कर सकते हैं। तो थीटा मेरे पास आएगा -tan इनवर्स -41/13, दैट इज -72 डिग्री। और अगर मैंने इसको पॉजिटिव बनाना है तो -72 में 180 ऐड करूंगा तो 108 डिग्री। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड 5 के भी सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न के हैं। देखते हैं जी, कहता है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इफ। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, x, y एंड z। अब देखिए मेरे पास स्लोप नहीं है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात ये कि मुझे सबकी स्लोप निकालनी है। ये आपकी एक्स वाई है -2 3, y क्या है -3 -4 एंड z क्या है 5 2। अगर मैं तीनों की स्लोप निकालूं, पहले मैं निकालता हूं एक्स वाई की। तो एक्स वाई की स्लोप निकालूंगा, ये इसमें से ये, इसमें से ये, तो y2 - y1 ये आ जाएगा -4 -3 ओवर -3 -2, तो -7 ओवर -3 + 2, तो ये -7 ओवर -1,
तो -7 और 1 काटेंगे तो ये आ जाएगा mxy मेरे पास आ गई 7 के बराबर। अब मैं लेता हूं जी किसकी, yz की, y से z की तरफ। देखिए z का पॉइंट क्या, y2 2 और इसका y क्या है -4 5 और -3, तो ये माइनस प्लस ये आ गया 6 और ये आ गया 8, तो ये आ गया 2 3 जार 6 2 4 जार 8, ये आ गई 3/4, स्लोप आ गई 3/4। अब लास्ट देखता हूं मैं xz। अगर xz की बात करूं तो ये x है ये z है, ये 2 -3 5 -2, सो अगर मैं बात करूं ये आ जाएगा -1/7। अब वही बात जो हम पहले कर चुके हैं, ये आ गया 7, ये आ गया 3/4 और ये आ गया -1/7। एंगल फाइंड करना है जी, कर लेते हैं। tan एंगल x कहाँ पे खत्म हो रहा है आपका, मैं लिख रहा हूँ जी xz पे खत्म xy पे शुरू, 1 + xz इंटू xy की स्लोप, xz -1/7 माइनस ये आ गया 7, उसके बाद 1 + -1/7 और ये आ गया आपका 7, ये कैंसिल थे नीचे तो आ गया 0, तो मेरे पास आ जाएगा -50/7/0, ये आ गया इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि एंगल x बराबर आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज 90 डिग्री। तो एक तो आ गया जी 90, दूसरा फाइंड कर लेते हैं कौन सा आपका एंगल y। अगर y की बात करें मेरे पास क्या आ गया tan एंगल y, कहाँ पे खत्म हो रहा है जी xy पे शुरू, yz पे ओवर 1 + xy xz, सो xy पे क्या हो रहा है खत्म, यानी 7 माइनस ये आ गया 3/4 ओवर 1 + 7 इंटू 3/4। जब मैंने इसकी बात की तो ये मेरे पास आ जाता जी आपका, अगर पूरा सॉल्व करें दैट इज 1, ये है tan y। तो एंगल y अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा शिफ्ट tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्री, एक 90 एक 45, डेफिनेटली तीसरा एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज एंगल A + एंगल B + एंगल C इज 180। दैट्स इट। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखिए मेरे पास अगेन तीनों की स्लोप निकालते हैं। पहले निकालेंगे एक्स वाई, स्लोप ऑफ एक्स वाई। अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्लोप ऑफ एक्स वाई की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अगेन -1 -2 एंड 0 -3, तो ये आ जाएगा -3/3 दैट इज -1। उसके बाद मैं बात करता हूँ वाई जी की, ये y2 - y1 x2 - x1, तो ये आ गया वाई जी, ये आ गया आपका 3 - -1 एंड 3 - 0, तो ये आ गया -+4/3। एंड उसके बाद तीसरी आ गई एक्स जी। अगर एक्स जी की बात करूं तो 3 - 2 ये वाले एंड 3 - -3, तो ये आ जाएगा 1/6। सो मेरे पास 3 स्लोप्स आ गई ये वाली। मैं क्या करता हूं बिला तखीर एक बनाता हूं जी ट्राइंगल एक्स वाई जी, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका नाम एक्स वाई, इसका नाम वाई जी, इसका नाम जी एक्स। अगर आप फोकस करें एंगल एक्स के ऊपर तो tan एंगल एक्स बराबर होगा, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है एक्स जी माइनस एक्स वाई 1 + एक्स वाई इंटू एक्स जी। अगर आप यहाँ पे फोकस करें एक्स जी या जी एक्स की वैल्यू है आपको 1/6 माइनस एक्स वाई, जो स्टार्टिंग था वो है -1/1 + 1/6 इंटू आपका स्टार्टिंग वाला -1। तो आपका जो एंगल की बात की जाए तो मेरे पास आ रहा है जी 7/5। अब एंगल x बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 7/5 दैट इज 54 डिग्री। एंगल अगर मैं y की बात करूं तो अगर आप y पे देखें ये y है, खत्म कहां पे हो रहा है एक्स वाई पे, एक्स वाई शुरू कहां पे हो रहा है वाई जी पे, 1 + एक्स वाई इंटू वाई जी एक्स वाई, जहां पे वो खत्म हो रहा है एक्स वाई की मेरे पास कितनी आई थी -1 माइनस वाई जी थी आपकी 4/3, 1 + -1 इंटू 4/3। तो जब हम एंगल y पूरा कैलकुलेट करते हैं सो मेरे पास जो वैल्यू आती है दैट इज आपका 82 डिग्री। अगेन एंगल A + एंगल B
एंगल सी इज 180, तो एंगल सी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 82 माइनस 54। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है ये आपका 44 डिग्री। दैट्स इट। मेरे पास इसी सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या है जी, वो मेरे पास है आपका थर्ड पॉइंट। अगेन मैं यहां पे निकालता हूं जी स्लोप ऑफ एक्स वाई, तो ये आ जाएगा -4 -0 1 माइनस -2, तो ये आ गया -4/3। ये पहली स्लोप आ गई। फिर आ गया वाई जी। जब हम वाई जी की बात करते हैं यहाँ पे 6 - 4 लाइक दिस, ये आ जाएगा 6 - 4 6 - 1 10/5 यानी कि 2। उसके बाद तीसरी बात करूं ये आ गया x, तो 6 - 0 6 - -2 6/8, तो ये आ जाएगा 3/4। याद रखिए सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है। इफ यू स्टिल फील डिफिकल्टी प्लीज थोड़ी सी स्पीड आप लास्ट कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम सीजन आर देयर एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग गो अहेड, गिव लाइक, हिट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये तीनों आ गए। अब देखते हैं जी x y एंड z, एक दायरा एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब तक तो आपको प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए, मसला बनना ही नहीं चाहिए। तो ये आ गया आपका एक्स जेड, ये आ गया वाई जी। मैं एंगल एक्स निकालूंगा, tan एंगल एक्स इज इक्वल टू, अब खत्म कहां पे हो रहा है, एक्स जी। याद रखिए ये m2 है, एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स जी इंटू एक्स वाई एक्स जी की अगर बात करूं तो ये मेरे पास आती है 3/4 माइनस 4/3। उसके बाद 1 प्लस 3/4 एंड -4/3, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगेन मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 25/12 और नीचे 12 है, तो ये आ रहा है 12 माइनस 12, यानी ऊपर आ रहा है 25/12, नीचे आ रहा है 0, दैट इज इन्फिनिटी। तो यहां पे क्या tan एंगल x बराबर आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, दैट इज 90 डिग्री। ये मेरे पास आ गया जी 90। अब मेरे पास बची सिर्फ एक ऑप्शन, और वो क्या है जी tan एंगल y। अगर मैं y की बात करूं, x y पे खत्म, y z पे शुरू, देन 1 प्लस एक्स वाई z। तो एक्स वाई मेरे पास था -4/3 माइनस वाई जी, ये 2 1 प्लस -4/3 और इनटू 2। तो जब मैं इसकी एंगल की बात करता हूं मेरे पास आ जाता है जी आपका ओवरऑल 10/5 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ये आपका tan एंगल y, तो एंगल y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2, और जब इसकी बात करते हैं ये आता है 63 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। तो एंगल आपका z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 63 माइनस 90। तो मेरे पास ओवरऑल जो वैल्यू आती है दैट इज 27 डिग्री। ये आपके लेंथी क्वेश्चन का सिलसिला हो गया यहाँ पे खत्म। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास है जी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि जहां पे दो लाइनें कट करती है, डेफिनेटली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर एक्स भी होगा और वाई भी होगा। देखिए आप इसको सॉल्व करने के मेथड सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड आप 8 क्लास तक सीख चुके हैं। इजीएस्ट वन इज, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं अगर इजी है तो। देखिए ये है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, क्योंकि दोनों y बराबर हैं। मैं लिखूंगा ऐड 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड किया, जब ऐड किया ये कट गए, ये आ गया 3x, ये आ गया -3 इज इक्वल टू 0। 3x बराबर ये -3 को जाके क्या हो गया +3, तो x बराबर आ जाएगा 3/3 यानी कि 1। अब इस x की वैल्यू मैं कहता हूँ पुट इन 1 में पुट किया, 2 × 1 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 और 1 कितना होगा 3, तो y बराबर आ गया -3। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आ गया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3। सेकंड पार्ट पे यहाँ पे 2x है और यहाँ पे आपका 1x है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2x
प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे ही ले आते हैं 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये 1 है, -2 करूंगा, क्यों? मुझे साइन चेंज चाहिए, ये साइन चेंज, तो ये कट गए, ये आ जाएगा 7y और ये आ जाएगा आपका -2 इक्वल टू 0। अब मैं इस 2 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो 7y बराबर आ जाएगा मेरे पास 2 के, तो y बराबर आ जाएगा 2/7। अब इसको मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 था, तो x प्लस 2/7 प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, x बराबर आ जाएगा -2/7 -3, एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना आ गया 7, तो -2 1 7 -21, तो ये आ गया -23/7। सो मेरे पास दोनों पॉइंट्स क्या आ गए, -23/7 2/7, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मूव करते हैं लास्ट पार्ट पे, ये क्या है मेरे पास 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे क्या आपका 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये 2 है ये 3 है, इसे कर देते हैं 3 के साथ, इसे कर देते हैं 2 के साथ, तो मेरे पास फर्दर क्या आएगा, 3 2s are 6x, 3 5s are 15y, 3 3s are 9, 3 0s are 0, क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 2 3s are 6x माइनस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों सेम है, मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 -2, क्योंकि साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये हो गया आपका कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास 23y और ये आ जाएगा 10 प्लस 9 क्या आ गया 19। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 19 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजें तो 23y बराबर आ गया -19, y बराबर आ गया -19/23। अब इस वैल्यू को मैं कहता हूं पुट इन 1 किया, 6x प्लस 15 इंटू -19/23 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो जब हम इसको रीअरेंज करके सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू -19 और प्लस 15 टाइम्स 19/23। तो जब हम इसको ये पूरे को सॉल्व करते हैं और x जो भी आंसर आएगा उसको 6 पर करेंगे डिवाइड, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज 13/23। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको करने का एक जुगाड़, एक आसान तरीका भी हमारे पास मौजूद है। हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, मॉड पे गए, 5 नंबर है इक्वेशन, 1 पॉइंट पुट किया, तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी है, ये सी दूसरी तरफ है जाके, ये आ गया 2, ये आ गया 5 एंड ये आपका -3 पुट किया, ये आ गया 3 -4 और +5 पुट करा, तो पहला आंसर आया 13/23, दूसरा आया -19/23। तो कैलकुलेटर के मॉड से भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में कहता है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 से क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो गई है, ये लॉन्ग है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहली बात कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बहुत इजी, ये दोनों को करते हैं ऐड 1 + 2, क्यों? क्योंकि दोनों y बराबर थे, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 4x + 4 इक्वल टू 0, 4x ये प्लस पर उधर जाके क्या हो गया -4, तो x बराबर आ गया -4/4 दैट इज -1। अब पुट किया इसको पहली इक्वेशन में, तो मेरे पास आ गया 3 × -1 + 2y + 1 इक्वल टू 0, ये -3 + 1 + 2y इक्वल टू 0, ये आएगा -2 + 2y इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो 2y बराबर आ गया 2 के, जब हमने इसको डिवाइड किया 2/2 दैट इज 1। सो पॉइंट आ गया -1 and 1, यानी x और y मेरे पास ये आ चुके हैं। अब सवाल इंटरेस्टिंग हो गया, ये पॉइंट है और हमें एक और पॉइंट दे दिया गया है, कहता है इनसे इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब 2 पॉइंट्स हैं, एक तो ये है कि 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा लिया जाए, दूसरा ये है इनकी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप। तो मेरे पास क्या आएगी, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो वो क्या होता है y2
माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट में से हमने फाइंड करनी थी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कह देता हूँ y2 और ये पॉइंट क्या आपका x1 y1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस माइनस 1। अब माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 का मतलब क्या आ गया आपका इन्फिनिटी स्लोप। अब हमें पता है कि अगर एक पॉइंट दे दिया जाए और स्लोप दी जाए तो हम कहते हैं बाय 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। अगर हम उसकी बात करें तो मेरे पास क्या आ गया जी, यू कैन से y माइनस y1 m x माइनस x1, यानी यू कैन से y माइनस y1 m x माइनस x1। अब स्लोप तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है 1 0। अब पॉइंट मेरे पास क्या है, डेफिनेटली अगर हम इसी पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या माइनस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस इंटू माइनस 1 y माइनस 1। डेफिनेट सी बात है, ये 0 इधर जाके अब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा x प्लस 1। सो दैट्स इट फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब पॉइंट हमें दे दिया गया वही। अब एक और सिनेरियो है पैरेलल टू दिस। देखिए ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, तो हमें पता है y किसके बराबर होता है mx प्लस सी के। हमें कोई भी लाइन की इक्वेशन बनानी है ना, हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप कैसे आएगी, 3x प्लस 3 बराबर आ जाएगा 4y के। मैं क्या किया, y को उधर ले गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो 3 ओवर 4x प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू y। अगर मैं कंपेयर करूं mx प्लस सी तो m बराबर आ जाएगा 3 ओवर 4। अब प्रॉब्लम यह है कि पैरेलल का वर्ड यूज किया, हम कहते हैं एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन, सो m ऑफ रिक्वायर्ड बराबर होगी m ऑफ गिवन के, यानी कितनी आपकी आ जाएगी 3/4। अब पॉइंट आपको दे दिया गया कौन सा, -1 और 1 जो कि इंटरसेक्शन है, तो वी कैन से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट क्या था मेरे पास -1 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 1, m की जगह पे आ जाएगा 3/4 x माइनस माइनस 1। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो मेरे पास जो सिनेरियो आ जाएगा दैट इज 3/4 x प्लस 1 y माइनस 1। मजीद अगर एक काम करें तो y बराबर ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका +1, ये इधर मल्टीप्लाई करें, इधर ये आ जाएगा 3/4 x प्लस 3/4 प्लस 1। सो अगर मैं और रीअरेंज करूं या अगर यहाँ तक भी छोड़ दूं, मेरा क्वेश्चन इज मोर देन इनफ। अदरवाइज मैं एक काम और कर सकता हूँ, y को उधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 3/4x माइनस y एंड प्लस, अगर मैं इन दोनों को सिर्फ सॉल्व कर लूँ, ये जो दो नंबर्स थे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/4 इज इक्वल टू 0। अब एक लीनियर इक्वेशन अगर बनानी है तो 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3/4x माइनस 4y 4 7/4 4 टाइम्स 0, तो ये कट गया, ये कट गया। फाइनल इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं जल्दी से। अब अगर मैं 8 की बात करूं तो मेरे पास डेफिनेट सी बात है, 8 के अंदर मुझे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तो 8 के अंदर अगर बात करें तो मेरे पास क्या है जी, आपके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 2। अब देखें यहाँ पर भी बाय चांस अगर मैं 8 की बात करूं, ये दोनों सेम है, इनको ऐड कर लिया, ये आ गया 8x और ये आ गया 16 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा, ये 16 उधर जाके -16, तो x बराबर आ जाएगा -16 ओवर 2 और 8 यानी कि -2। तो x की वैल्यू आ गई -2, इसको पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू -2 प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, -12 प्लस 3 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -9 प्लस 5y इक्वल टू 0, ये -9 उधर जाके क्या हो जाएगा +9, तो y बराबर आ जाएगा 9/5। पॉइंट मेरे पास आ गया -2 9/5, ये आ गई x y की वैल्यू। स्लोप मेरे पास उसने दे दी है 3। अब तो मामला ही आसान हो गया, 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाते हैं, तो क्या आएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। याद रखिए हमें किसी भी सूरत में स्लोप चाहिए इक्वेशन की लाइन के लिए, तो ये आ जाएगा y माइनस 9/5 3x माइनस -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 2, 3 2 6 और y माइनस 9/5 अगर उधर ले जाएं
तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 9/5 प्लस 6। सो मज़ीद बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई 5 6 30 39/5। एक काम और किया जा सकता है, सबको कर देते हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो 5 टाइम्स 0 5 टाइम्स 3x 5 टाइम y 5 इंटू 39/5 ये कैंसिल, तो ये आ गया 0, तो ये आ गया 15x प्लस 5y एंड प्लस आपका आ गया 39। सो दिस इज हाउ। अगर पार्डन एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये y था, जब y उधर गया तो ये हो गया आपका y माइनस का, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे आ जाएगा -5y एंड -5y। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 इज डन। अब लास्ट दो क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। तो 9 की अगर बात की जाए, 9 में भी हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि ये 2 पॉइंट्स गिवन है। अब अगेन वही बात कि मैं करता हूँ 2x, अब ये 6 है, ये 2 है, ये 5y है, ये 4y है, तो डेफिनेटली इसको करना पड़ेगा 6 के साथ, इसको करना पड़ेगा 2 के साथ। तो मैं इसको करता हूँ 6, इसे करता हूँ 2। सो 6 2s आर 12x माइनस 6 5s आर 30y प्लस 6 4s आर 24 और 0 यहाँ पे आर 2 6 आर 12x माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू 0। चूंकि दोनों सेम साइन है, मैं कहूँगा इक्वेशन 1 माइनस 2। जब माइनस किया तो ये मेरे पास हो गया कैंसिल, ये साइन चेंज, 30 और 8 है, ये आ गया 22y और यहाँ पे आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा y बराबर आ जाएगा -14/22 यानी -7/11। सो मेरे पास y का आंसर -7/11 आ रहा है, लेकिन ये -22 है, सो लाइक दिस ये आ जाएगा +7/11। सो अगर इसकी बात करें, y मेरे पास आ गया 7/11। अब मैं कहता हूँ पुट इन 1, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 7/11 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x माइनस 35/11 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा -35 प्लस 44/11, यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इनके पॉइंट्स की बात करें तो मेरे पास आ जाएगा -9/22x इसके बराबर आ जाएगा। सो पॉइंट आ गया -9/22 एंड उसके बाद 7/11। अब उसने बोला है एक इंटरेस्टिंग बात कि लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो m बराबर होगी 0 के, यानी जो स्लोप है वो लाइन क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, स्लोप क्या होगी 0। हम लिखेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1। अब पॉइंट दे दिया गया है y माइनस y1 कितना था 7/11, यहाँ पे आ गया 0 x माइनस -9/22। तो ये डेफिनेट सी बात है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो फैक्टर है ये पूरे का पूरा क्या हो गया 0। तो y माइनस 7/11 इक्वल टू 0 या y बराबर आ गया 7/11 या 11y इज इक्वल टू 7 और 11y माइनस 7 इक्वल टू 0। सो पार्डन थोड़ा सा आप इसको नीचे बाद में वीडियो आगे करके देख सकते हैं। दैट्स इट। अब कहता है पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस मीन स्लोप इज परपेंडिकुलर, अगर स्लोप परपेंडिकुलर है तो क्या होगा 1/0। अगेन y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस व्हाट इज y1, ये पॉइंट था मेरे पास 7/11 1/0 x माइनस x1 कितना था -9/22 -9/22। सो ये 0 यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई 0 इंटू y माइनस 7/11 और ये आ जाएगा x प्लस 9/22। अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। अब मज़ीद अगर बात करें तो ये x प्लस 9/22 है, उधर जाके क्या हो जाएगा x बराबर आ जाएगा -9/22 या 22x इज इक्वल टू -9। और अगर मैं रीअरेंज करूँ इसको इधर ले आऊँ तो 22x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपकी लाइन पैरेलल है y एक्सिस के से स्लोप होगी
1/0, और अगर एक्स एक्सिस की होगी तो हॉरिजॉन्टल होगी, स्लोप क्या होगी आपकी 0, और इसमें क्या होगी 1/0। नाउ मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो मेरे पास क्या होगा, डेफिनेटली मैं माइनस करूंगा, 1 माइनस 2 ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3y, और इधर आ जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो y आ गया 0/3, यानी समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। मैं कहता हूँ पुट इन एनी इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x बराबर आ जाएगा माइनस 2, x बराबर आ जाएगा माइनस 2/2 यानी -1, तो पॉइंट आ गया -1 0। अब जब ये पॉइंट आ गया मेरे पास -1 0, अब स्लोप नहीं है, कहता है पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस है, तो डेफिनेट सी बात है हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको उधर ले जाते हैं, तो x प्लस 11 इज इक्वल टू 2y, तो y बराबर आ जाएगा x प्लस 11/2, यानी y बराबर आ जाएगा 2, दोनों को डिवाइड करेगा x/2, 11/2, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m अगर कंपेयर करें आ जाएगा 1/2। अब चूंकि उसने बोला पैरेलल, तो m रिक्वायर्ड m गिवन बराबर होंगी 1/2 के, स्लोप आ गई तो पॉइंट इजीली इक्वेशन आ सकती है y माइनस y1 m x माइनस x1। अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास जो सिचुएशन आ रही है वो डेफिनेटली y माइनस व्हाट इज y1, y1 यहाँ पे है 0, m है 1/2 x माइनस -1, सो याद रखिए ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2y, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, इन दोनों को उधर ले जाएं तो 0 बराबर आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 1 एंड दैट्स इट। अब अगले पार्ट में देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की अगर बात करें ये 5y है, तो 5y बराबर आ जाएगा -2x माइनस 2, y बराबर आ जाएगा -2/5x माइनस 2/5। अगर इसकी बात करें, अब ये जो स्लोप आई है ये मेरे पास आ गई है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये जो स्लोप मेरे पास आई है ये आई है जी आपकी m इज इक्वल टू -2/5 किसकी, गिवन लाइन की। उसने बोला परपेंडिकुलर, आपको पता है गिवन लाइन इनटू रिक्वायर्ड लाइन, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा आपका -1, तो रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी -1/- 2/5, यानी माइनस माइनस कट गए 5/2, स्लोप आ गई है। तो इक्वेशन निकालें y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 क्या था 0, m क्या है 5/2 x माइनस -1। तो याद रखिए मेरे पास बहुत सिंपल आ गया, यहाँ पे आ गया y, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2y, यहाँ पे 5x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x प्लस 5, 2y उधर जाके -2y 0, फाइनली इक्वेशन क्या आ गई 5x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज की अगर बात करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 के साथ। जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या होगी, ये आ जाएगा 3x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, एंड ये नीचे ले आए 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा 1 माइनस 2, क्योंकि साइन चेंज करने हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आपका कैंसिल, ये आ गया -5y, ये आ गया 15 इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो 15 इज इक्वल टू 5y, डिवाइड करेगा y बराबर आ जाएगा 15/5 यानी कि 3। तो मेरे पास पहला जो पॉइंट आया है वो आया है 3। अब इसको पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 6 प्लस 4, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 2 के, तो पॉइंट्स मेरे पास क्या आ गया x y इज इक्वल टू 2 3। सो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। अब डेफिनेट सी बात कहता है कि आपने लाइन फाइंड करनी पैरेलल टू दिस। अब स्लोप गिवन नहीं है, अगेन स्लोप कैसे निकालेंगे, m किसके बराबर होती है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1,
ये आ जाएगा 4 माइनस -3 0 -2 तो 7 ओवर -2। सो मेरे पास ये आ गया। अब चूंकि पैरेलल है तो स्लोप ऑफ गिवन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड दोनों क्या होंगी 7 ओवर -2। पॉइंट गिवन है आपके पास 2 3 तो ये आ जाएगा y -3 7 ओवर -2 क्योंकि y माइनस y1 m x माइनस x1 तो x -2। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी, ये 2 उधर जाके -2 इंटू वाई -3 7 इंटू एक्स -2 तो ये -2y -1 is +2 3s are 6 7x -14। अगर मैं उधर ले जाऊं 7x plus 2y minus 14 minus 6 is equal to 0 तो ये आ जाएगा 7x plus 2y minus 20 equal to 0। दैट्स इट। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या बेटा m। अब वही बात स्लोप कैसे 2 पॉइंट की निकलती है 4 माइनस -3 0 -2 तो 7 ओवर -2 ये आ गई मेरे पास स्लोप किसकी गिवन की। अब उसने बोला परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है m गिवन m रिक्वायर्ड इज इक्वल टू -1 m रिक्वायर्ड बराबर होगा -1 ओवर m गिवन तो -1 ओवर 7 ओवर -2 ये जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2 ओवर 7 माइनस से माइनस कैंसिल m रिक्वायर्ड आ गई 2 ओवर 7। अब आखिरी बात y माइनस y1 व्हाट इज y1 दैट वाज 3 m 2/7 x -2 तो ये सिचुएशन मेरे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे ये 7 जहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई तो 7y -3 2x -2 तो ये आ गया 7y -21 2x -4। अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x -7y -4 इन दोनों को बेटा मैं उधर लेके जा रहा हूं +21 इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा 2x -7y +17 इक्वल टू 0 और हमने इसको 1 आवर के शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट कर लिया कंप्लीट। आई बेट यू कैन नॉट फाइंड सच शॉर्ट टाइम इन एनी ऑफ द यूट्यूबर वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी जस्ट लेट मी नो in the comment box. Wait for the next videos. See you very soon. Allah Hafiz and best of luck.